Hi guys, welcome to Icon online classes, science classes by BK sir, science notes of class 8th. Lesson number 2 guys, microorganism friend and foe. Fill in the blanks. Microorganism can be seen with the help of, क्या आएगा गाइस इस जगह, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप रिक्त स्थान में आएगा. ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स, ब्लू green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of the soil. जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, YEAST, ईस्ट यानी खमीर. कॉलेरा इज कॉज्ड बाई, कॉलेरा होता है डॉट 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 ए बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया के कारण होता है. कॉलेरा इज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरिया. ओके गाइस, तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. टिक द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर पर टिक करना है. यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का प्रयोग होता है शुगर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, अल्कोहल में, ऑक्सीजन में. तो पहले का क्या आएगा गाइस, आंसर क्या आएगा पहले का, अल्कोहल. पहले का क्या आएगा, अल्कोहल. पहले का आंसर है अल्कोहल. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट. तो इसमें फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें एंटीबायोटिक है. तो बी इसका राइट आंसर है, इसका बी राइट आंसर है. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग ऑफ प्रोटोजुआ, कैरियर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वाहक जो कारण है प्रोटोजुआ का, इस क्या है गाइस. तीसरे का है फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो, क्या है, फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो. ओके, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, नहीं, इसका आंसर है ए, फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो. तो गाइस ध्यान रखिए, पहले का यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है किसके प्रोडक्शन में किया जाता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है. और कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआ क्या है, फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो है. ओके गाइस, अब देखिए, पहला अल्कोहल, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो. अब है क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, सबसे कम्युनिकेबल डिजीज का कैरियर ले जाने वाला, इधर से उधर लाने वाला कौन है, एंट, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर या हाउस फ्लाई. तो सबसे कॉमन जो कैरियर है वो है हाउस फ्लाई, मक्खी जिसको आप बोलते हैं. द ब्रेड ऑफ रिडली डग राइजेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ये उठते हैं, हीट की वजह से, ग्रिंडिंग वजह से, नीडिंग वजह से, या ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, या ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से, सी. तो गाइज इसका देखिए आंसर ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. ओके, और चौथे का बी, हाउस फ्लाई. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, जो प्रक्रिया है शुगर को अल्कोहल में बदलने की, कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डरिंग, इन्फेक्शन या फर्मेंटेशन. तो वो कहलाती है फर्मेंटेशन. क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, सी. तो पहले का तो क्या राइट है, अल्कोहल, दूसरे का स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरे का फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो, चौथे का हाउस फ्लाई, पांचवें का ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, और छठे का फर्मेंटेशन. इस प्रकार ये 6 के 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ओके गाइस, मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम ए विथ कॉलम देयर एक्शन इन कॉलम बी. हमको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. कॉलम ए में हमारे बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबिलियस, यीस्ट और प्रोटोजुआ और वायरस है. और कॉलम बी में हमारा फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कॉलेरा, कॉजिंग एड्स और प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स है. तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आएगा क्या, ई क्या है हमारा, ABCDE, कॉजिंग कॉलेरा. बैक्टीरिया किसका कारण होता है, हैजा का कारण, कॉजिंग कॉलेरा, कॉजिंग कॉलेरा. ये है पहले का आंसर ई. और दूसरे का कौन सा है गाइस, देखिए दूसरे का 2 का ए, राइजोबियम, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एयर से लेकर के ये फिक्स कर देता है, जमीन में जड़ों में पहुंचा देता है. और लैक्टोवेसिलियस, लैक्टोवेसिलियस क्या है, तीसरे का बी,
वी यानी सेटिंग ऑफ कर्ड, दही जमाने के काम आता है। लैक्टो वैसिलस एक प्रकार का एक ऐसा ये जो वो होता है जिसको आप जीवाणु कह सकते हैं, जो दही जमा देता है, वैकिंग ऑफ कर्ड। तो तीसरे का बी। और फोर्थ का ईस्ट, ईस्ट यानी होता है खमीर। अब फोर्थ के क्या आएगा, सी, बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेकिंग बनाने के काम आता है ईस्ट। फिर ए प्रोटोजोआन, ए प्रोटोजोआन पांचवें का डी, डी कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोआन क्या है, कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया का एक कारण होता है। और नंबर 6 वायरस, ए वायरस, वायरस किस काम आता है, एफ कॉजिंग एड्स, ये एड्स के काम आता है। किसके काम आता है, एड्स के काम आता है। किसके काम आता है, एड्स। ए वायरस कॉजिंग एड्स, एड्स के काम आता है। ओके गाइज, इस तरीके से हमने इनको मैच किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आईज। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है नेकेड आई से, नंगी आंखों से? इफ नॉट, यदि नहीं तो हाउ कैन दे बी सीन, तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है? वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम देख नहीं सकते, विद द नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी यूज मैग्नीफाई ग्लास, हम मैग्नीफाई ग्लास का यूज करते हैं और माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेकेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वी यूज मैग्नीफाई ग्लास, बल्कि हम इनके लिए एक बहुत ही सूक्ष्म ग्लास, एक प्रकार का ग्लास आता है, और माइक्रोस्कोप आता है टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के प्रमुख ग्रुप्स कौन कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स में इसको बांटा गया है। दीज आर, ये निम्न है, दीज आर, ये निम्न है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 एल्गेई, और नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया क्या होता है? दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं। फंगी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय या बहुकोशीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज आर फाउंड मोस्टली इन ह्यूमिड, ये बहुत ही नमी में मिलते हैं या वार्म पहले से गर्म स्थानों पे मिलते हैं। नंबर 3 एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली फाउंड इन पाउंड्स और तालाबों में पाए जाते हैं। प्रोटोजुआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाला, एंड आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, और अधिकांश ये मिट्टी में पाया जाता है। एंड फ्रेश एंड मेरीन वाटर, और बहुत ही तरोताजा फ्रेश पानी मिलता है। सम आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एंड आर द रीजन ऑफ डिजीज, और ये बीमारी के कारण होते हैं। नंबर 6 नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आप नाम बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विच कैन फिक्स, जो फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में। आंसर राइजोबियम, इसका नाम है राइजोबियम या क्लोस्ट्रिडियम या फिर एजोटोविकेक्टर, इसको हम नाम देते हैं। तो नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो वातावरण की नाइट्रोजन को मिट्टी में पहुंचा देते हैं। तो एक का नाम है राइजोबियम, दूसरा का नाम है क्लोस्ट्रिडियम, और थर्ड का नाम है एजोटोविकेक्टर। नेक्स्ट, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपयोगिता पर 10 लाइन लिखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज, कई तरीके से वो हमारे लिए उपयोगी है। लाइक जैसे बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, जैसे ये जो आपका जीवाणु है बैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलियस, ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है चीज बनाने में। एक्सीटोवेक्टर एसिटी इज यूज फॉर प्रोडक्शन, इसका यूज होता है प्रोडक्शन के लिए ऑफ एसिटिक एंड एसिड के लिए फ्रॉम अल्कोहल से। नेक्स्ट, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यीस्ट का प्रयोग होता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के लिए। यीस्ट इज आल्सो यूज, यीस्ट का प्रयोग होता है इन बेकिंग बेकिंग इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग ब्रेड्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक बनाने में। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है बाय ग्रोइंग, उगाने में स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एक विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाने में होता है। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ा करके सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट 8th, बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरियाओं का यूज किया जाता है दवाइयों को तैयार करने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर मैन्योर्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार किए जाते हैं जिनसे खाद बनते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की डेड बॉडीज को सड़ा गला करके, एंड प्लांट्स और पौधों के सड़ा गलाने से बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जीवाणु होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या है उस पर पैराग्राफ लिखिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल होते हैं, बट सम आर हार्मफुल टू अस, लेकिन उनमें से कुछ हानिकारक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, कई तरीके से हानिकारक होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण होते हैं, इन ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। कॉमन अलाइनमेंट, जो एक सामान्य बीमारी होती है लाइक कोल्ड जैसे ठंड लगना, इन्फ्लुएंजा जुकाम होना, एंड मोस्ट कफ या खांसी हो जाना, आर कोज बाई वायरसेस, ये वायरस के कारण ही होते हैं। सीरियस डिजीजेस, कुछ गंभीर बीमारियां लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज बाई वायरस, ये भी वायरस की वजह से होती है। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोजोआन, जो बीमारियां हैं जैसे कि डाइसेंट्री या मलेरिया जिसको बोलते हैं, आर कॉज बाय प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन नाम का एक जीवाणु की वजह से होती है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज बाय बैक्टीरिया, ये टाइफाइड और जो ट्यूबरकुलोसिस होती है टीबी की बीमारी वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। रिंग वॉर्म इज कॉज ड्यू टू फंगी, जो रिंग वॉर्म है वो फंगी की वजह से होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल आर कॉज बाय वायरस, पैरों के और माउथ की जो बीमारियां होती हैं वो वायरस की वजह से ही होती हैं। एंथ्रैक्स इन ह्यूमन एंड कैटल डिजीजेज आर कॉज बाय बैक्टीरिया, जो एंथ्रैक्स इन ह्यूमन और कैटल डिजीजेज हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलैक्स टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलैक्स करते हैं विच ग्रो ऑन फूड आइटम्स में ग्रो करते हैं एंड आर कॉज ऑफ फूड पॉइजन, और वो फूड पॉइजन की वजह से कारण होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर आइटम्स, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लेदर आइटम्स को बिगाड़ देते हैं एंड वुडन वर्क लकड़ी के काम को भी बिगाड़ देते हैं। व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए एंटीबायोटिक लेते समय? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स वे दवाइयां हैं जो कि किल कर देती हैं, मार देती हैं या रोक देती हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज, बीमारियों की वृद्धि को, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्स का निर्माण किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करके, एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज, और हम एक वेराइटी ऑफ डिजीज का इलाज करने में हम इसका यूज करते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, जो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल टू क्योर बट मस्ट बी टेकन विथ प्रिकॉशन, एंटीबायोटिक इलाज करने में बहुत मददगार है लेकिन बड़ी सावधानी से प्रिकॉशंस के साथ ली जानी चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ली जानी चाहिए। वी मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के द्वारा दिए कोर्स को पूरा करना चाहिए। इफ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन वी नीडेड, यदि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, वी हेल्प बैक्टीरिया इन अवर बॉडी, तो हम हेल्प करते हैं हमारे बैक्टीरिया की हमारी बॉडी में, डेवलप रेजिस्टेंस टू देम, कि वह उनके प्रति लड़ने की क्षमता पैदा करें। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल बी इल, और जब नेक्स्ट टाइम हम इल हो जाते हैं या रिक्वायर दीज एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है, दे विल बी लेस इफेक्टिव, तो वे कम प्रभावकारी होती है। Number 10, why does the teacher keeps telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? जो टीचर है वो हमसे क्यों कहते हैं कि भाई आसपास कहीं भी पड़ोस में पानी को जमा मत होने दो। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड
इन द वाटर, जितने भी मच्छर हैं जन्म लेते हैं पानी में। सो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसलिए मलेरिया के फैलाव को कंट्रोल करना चाहिए, डेंगू को एंड चिकनगुनिया को। वी शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स एंड फ्लावर पॉट्स, रोड पिट्स etc। इसलिए हमें कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जैसे कूलरों में, टायरों में, फ्लावर पॉट्स में, रोड पिट्स, रोड के गड्ढों में, हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। Why does the milk that comes in packets does not spoil? जो मिल्क होता है, why does the milk that comes in packets में आता है does not spoil, वो खराब नहीं होता। My mother told me that, मेरी माँ ने कहा the milk is pasteurized, जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज होता है। What is pasteurization? Pasteurization क्या है? Pasteurization is the process, एक प्रक्रिया है in which milk is heated to about 70 for 15 to 30 seconds। हम इसको गर्म करते हैं लगभग 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, एंड स्टोर, और फिर उसको स्टोर कर देते हैं। वाई डूइंग सो, ऐसा करके इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स की वृद्धि को रोक देता है। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा देते हैं सॉइल मिट्टी की उपयोगिता को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन द सॉइल, मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर से, टू फॉर्म कंपाउंड नाइट्रोजन बनाने के लिए। दिस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये जो मिश्रण है नाइट्रोजन का, मिक्सेज विद सॉइल, मिट्टी के साथ मिल जाता है, एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ाता है। What are microorganisms? Microorganisms क्या है? सिंगल सेल टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनविजिबल टू द नेकेड आइज, जो नेकेड आइज से बहुत ही इनविजिबल है, इज कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, इन्हें माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइक एमोबिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ etc, ये सब इसमें सिंगल सेल टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, इन्हें ही हम माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो सिंगल सेल टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल के, एकल सेल के जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनविजिबल टू नेकेड आइज, जो नंगी आंखों से जिन्हें देखा नहीं जा सकता, इज कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लाइक एमोबिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ etc। What are the communicable diseases? क्या होती है? A communicable diseases is one that spreads from one person to another person in various ways। वे है communicable disease उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, जैसे ब्लड के संपर्क में आने पर, बॉडीली फ्लूइड्स या फिर बॉडीली शरीर के किसी चीज़ से, इन्फ्लेशन इन द एयरबोर्न या हवा के इन्फ्लेशन से, इनहेलेशन से, वायरस से, बीइंग बीटन बाय इंसेक्ट या किसी कीट के खाने से, दे आर कॉज बाय जम्स, ये जम्स की वजह से होते हैं। लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स एंड टॉक्सिन, इनकी वजह से होता है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।